व्हाट इफ आपने गूगल एड्स पे अपने एड्स चलाए, नाउ विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्वर्जन रेट जो होता है वो सिर्फ 5% रहता है। मतलब कि अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आ रहे हैं, अगर 100 यूज़र्स आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 5 यूज़र्स ऐसे होंगे जो कि आपके लीड फॉर्म को फिल करेंगे। नाउ बाकी 95 यूज़र्स का क्या? वेल हाय, माय नेम इज सौरभ खासपुरी, आई एम अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग कोच और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। रीज़न बिहाइंड रीमार्केटिंग क्या करता है, रीमार्केटिंग आपके उन यूजर्स तक पहुंचता है जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पर एक बार आ चुके हैं। यस, जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट पर एक बार आ चुके हैं, हम गूगल के थ्रू यूज़र के ब्राउज़र के अंदर एक कुकी ड्रॉप कर देते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप चाहें, जो कंटेंट आप चाहें उन यूजर्स को दिखा सकते हैं। आप सेल्स फनल के अंदर किसी भी लेवल पर हो, आप यूज़र को उस टाइप का कंटेंट दिखा सकते हैं। जी हाँ, तो रीमार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 5 पेजेस हैं और एक कोई ऐसा पेज है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ उस पेज के यूज़र्स को टारगेट कर सकते हो। आप सिर्फ टाइम के बेसिस पर, डेट्स के बेसिस पर यूज़र्स को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट मंथ एक सेल निकाली थी, तो उस सेल के ड्यूरेशन में जितने यूज़र्स आए थे, सिर्फ उन यूज़र्स को मुझे टारगेट करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जी हाँ, तो इस चीज़ को और ज़्यादा डीप में देखने के लिए हम लोगों को चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं ये चीज़ कैसे प्रैक्टिकली करी जाती है। ऑलराइट, सो रीमार्केटिंग के अंदर एंटर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्लिक करना होता है टूल्स पे। आप जैसे कि देख सकते हैं टॉप एंड साइड पे आ रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन, तो हम लोग क्लिक करेंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर। इसके बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है शेयर्ड लाइब्रेरी। नाउ शेयर्ड लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पर हमें रीमार्केटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डायरेक्टली रीमार्केटिंग के लिए नहीं लिखा गया है, आपको क्या करना होगा, ऑडियंस मैनेजर में जाना होगा। ऑडियंस मैनेजर में आप जाने के बाद अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वो लिस्ट क्रिएट करी जाती है। नाउ इतना करने के बाद जो सबसे पहले आपको करना होगा दैट इज कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कोड्स अटैच करने होंगे। मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी कोड्स अटैच हैं, इसलिए मुझे कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ऑल्दो मुझे क्या करना होगा, अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे योर डेटा सोर्सेज में जा सकते हैं। योर डेटा सोर्सेज में जाने के बाद आप गूगल एड्स टैग के अंदर जाएंगे और एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप नए हैं तो ऑलरेडी स्क्रीन के सामने, ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको वो ऑप्शन आ जाएगा, हाउ टू सेटअप टैग्स। आपको सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इस तरीके से गूगल एड टैग डेटा सोर्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आके सबसे पहले ऑप्शन आता है रीमार्केटिंग का, ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट डेटा टू शो एड्स टू योर वेबसाइट विजिटर्स। जैसे कि आप नए हैं और आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, तो उस केस में यही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। आपको चाहे सेल्स चाहिए हो, चाहे आपको लीड जनरेट करनी हो, हम यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट डेटा प्रोसेसिंग, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद नीचे आता है एडवांस सेटिंग्स, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास टैग सेटअप का ऑप्शन आता है, जिसमें हमारे पास 3 सेटअप दिए हुए हैं। 3 तरीके से आप टैग सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, यानी कि आप अपने टैग को खुद ही इंस्टॉल करना चाहते हैं। सेकंड इज ईमेल द टैग, मतलब कि अगर आपका कोई डेवलपर है और डेवलपर के थ्रू आपने वेबसाइट बनवाई है तो आप डेवलपर को भी अपना टैग भेज सकते हैं। एंड थर्ड इज गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर गूगल का ही एक और प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है वेबसाइट के अंदर मल्टीपल टैग्स को अटैच करने में। दैट्स राइट। सो हम लोग वीडियो बनाएंगे गूगल टैग मैनेजर के ऊपर, मैं आपको उसके बारे में भी सिखाऊंगा, बट अभी हम लोग रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हैं तो उसी के अंदर रहते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमें फॉर एग्जाम्पल खुद ही अपना टैग इंस्टॉल करना है, तो हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल साइट टैग। ग्लोबल साइट टैग में हमारे पास ये हमें एक कोड मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट के हेडर या फुटर के अंदर इसको अटैच कर सकते हैं। कोड्स हेडर एंड फुटर के अंदर कैसे अटैच करना है, मैं इसके ऊपर एक और नई वीडियो बना के आपको मेंशन करूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस पे हैं। ऑल्दो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं कि कैसे आप कोड्स अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अटैच कर सकते हो। मोर ओवर अगर आपने डेवलपर के थ्रू अपनी वेबसाइट बनवाई है तो आप ये कोड अपने डेवलपर को भेजिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में कोड अटैच कर देगा और कोई इशू नहीं आएगा उसमें आपको। ठीक है, तो ये कोड यहाँ पे कॉपी करके आप सिर्फ अपनी वेबसाइट में अटैच कर दोगे, अटैच करके सेव कर दोगे।
एंड इतना करने के बाद हम आएंगे यहाँ कंटिन्यू की स्क्रीन ऑप्शन पे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप डन पे क्लिक कर दोगे आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल रीमार्केटिंग के टैग्स लग जाएंगे। इतना ही नहीं करना सिर्फ, अभी क्या हुआ है कि अभी आपकी वेबसाइट डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना शुरू करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रीमार्केटिंग की लिस्ट भी बनानी है। तो चलिए चलते अपनी रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाते हैं। इस केस में आपको जाना होगा बस सेगमेंट्स के ऊपर। सेगमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे और ये वो जगह है जहाँ पर जाके आप अपनी रीमार्केटिंग की लिस्ट बना सकते हो। तो हम लोग को क्या करना है, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगर आपने अपने कोड्स वेबसाइट में लगाए हैं तो ये ऑप्शन उसके लिए है, अगर आपने अपने कोड्स ऐप में लगाए हैं तो ये ऑप्शन उसके लिए है, अगर यूट्यूब यूज़र्स को आप चाहते हो अपनी लिस्ट में बनाना तो ये उसके लिए, या फिर आप अपनी ऑडियंस भी अपलोड कर सकते हो कस्टमर लिस्ट के अंदर। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अपने एड्स अपने रीमार्केटिंग के कोड्स लगाए थे, तो हम लोग वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस सेगमेंट को नाम दे देते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस। नाउ इसके बाद जो नीचे सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सेगमेंट मेंबर्स। सेगमेंट मेंबर्स के अंदर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आए हैं, चलिए देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट इज विजिटर्स ऑफ अ पेज। आप चाहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर पेज है, उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं सिर्फ वो कैप्चर हो, वो सिर्फ आपकी लिस्ट के अंदर आए, तो उस केस में आप विजिटर्स ऑफ अ पेज सेलेक्ट करेंगे। सेकंड इज विजिटर ऑफ अ पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज। नाउ लेट्स से कि मेरी वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस हैं और 10 में से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों पेजेस के ऊपर जितने भी यूजर्स आए हैं या 3 पेजेस के ऊपर जितने भी यूजर्स आए हैं वो सारे के सारे मेरी रीमार्केटिंग की लिस्ट के अंदर आए। तो उस केस में मैं विजिटर्स ऑफ अ पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज सेलेक्ट करूंगा। थर्ड ऑप्शन आता है विजिटर्स ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज। नाउ जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था इस इनिशियल स्टेप में कि आपकी वेबसाइट है, आपका या फिर लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर यूजर्स आए, उन्होंने आके फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करके वो थैंक यू पेज पर चले गए, लेकिन 100 में से ऐसे सिर्फ 5 ही यूजर्स थे। अब आपको चाहिए कि वो 95 यूजर्स जो आपकी वेबसाइट पर आए या लैंडिंग पेज पर आए तो सही, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा, उनको आपको ट्रैक करना है। तो उस केस में आप विजिटर्स ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में एक तो होना चाहिए आपके पास लैंडिंग पेज या फिर ऐसा पेज जहाँ पर आपका फॉर्म लगा हुआ हो, और जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद वो पेज राउट हो जाए थैंक यू पेज के ऊपर, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। वेल, यहाँ पर आ गया हमारा पेज यूआरएल। इस पेज यूआरएल के अंदर जाके आप अपना उस पेज को जिस पे आप चाहते हैं कि विजिटर आए, यूज़ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है जिसके ऊपर जितने भी विजिटर्स आएंगे मैं उनको कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मैं इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड आई मेक श्योर कि कंटेंट्स की जगह इक्वल में करूँ, पेज यूआरएल इक्वल्स टू ये मेरा लैंडिंग पेज हो गया। ना ये कौन सा पेज है, ये है विजिटेड पेज, कि जितने भी यूजर्स ने इस पेज पे विजिट करा है। इसके नीचे आता है अनविजिटेड पेज। इस जगह पे मुझे वो वाला पेज डालना है कि जब यूजर उस पेज पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जर्नी क्या होती है, कस्टमर आएगा इस पेज पे, अपनी डिटेल्स फिल करेगा। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ अपनी डिटेल, मैं भी कुछ भी डमी टेक्स्ट अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर और सबमिट कर देता हूँ उसको। नाउ जैसे ही मैंने इस पे सबमिट किया तो आप देख सकते हो कि अब मैं एक दूसरे पेज पर आ गया हूँ, ये है थैंक यू पेज। इस थैंक यू पेज का फायदा ये होता है कि मैं इस थैंक यू पेज को यूज़ कर सकता हूँ रीमार्केटिंग के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अनविजिटेड पेज के ऊपर थैंक यू पेज अपडेट कर दूंगा और इसको कर दूंगा इक्वल्स। इतना करने के बाद अब क्या होगा कि जितने भी यूजर्स मेरे लैंडिंग पेज पर आए और थैंक यू पेज पे नहीं गए, मतलब कि उन्होंने लीड जनरेट नहीं करी है, लीड फिल नहीं करी है, फॉर्म फिल नहीं करा है, वो यूजर्स कैप्चर हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन है हमारे पास सेगमेंट यूजर के अंदर थर्ड नंबर पे। इसके बाद आता है विजिटर्स ऑफ अ पेज ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेट। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट मंथ मेरी सेल थी, तो उस सेल के अंदर जितने यूजर्स आए थे उन्हीं यूजर्स को मुझे दोबारा टारगेट करना है, उतनी यूजर्स को मुझे दोबारा अपने एड्स दिखाने हैं। तो उस केस में मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स। तो ये ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल की बातें होती हैं, इसमें कोडिंग भी अटैच होती है और ये बहुत ज़्यादा अगर आपकी डायनेमिक वेबसाइट है तो उसमें काम आती है।
जनरिक बिजनेस ओनर्स के लिए, जनरिक मार्केटर्स के लिए इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो वी कैन लीव इट। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रीफिल ऑप्शन। प्रीफिल के अंदर आता है प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद इन पास्ट 30 डेज और स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप कोड आज ही लगा रहे हैं और आज से ही रीमार्केटिंग शुरू करें तो उस केस में तो हम स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट से शुरू करेंगे। बट आपने कोड अपने 1 साल पहले लगाया हुआ है ऑलरेडी और आज आप लिस्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आप पास्ट 30 डेज का डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है। अगर आपने आज ही रीमार्केटिंग का कोड लगाया है तो उस केस में आप स्टार्ट विद एन एम्प्टी लिस्ट से शुरू करेंगे, और अगर पहले का है तो हम प्रीफिल डेटा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेंबरशिप ड्यूरेशन का। मेंबरशिप ड्यूरेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो कि कितना डेटा आपको चाहिए, कितने दिन का डेटा आपको चाहिए। जनरली 30 डेज यहाँ पे सेलेक्टेड है, मतलब कि जो लास्ट 30 डेज होंगे उसमें जितने भी विजिटर्स होंगे वो मेरी रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर आ जाएंगे। दैट्स राइट। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हाई टिकट वैल्यू नहीं है, कम प्राइस का है, तो ये साइकोलॉजिकली आप सोचिएगा कि यूज़र को भी कम टाइम लगेगा परचेज करने में, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है कि कम ड्यूरेशन के यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 डेज आप करते हो कि अगर किसी यूज़र को फॉर एग्जांपल फ़ोन परचेज करना है तो हार्डली वो 60 डेज के अंदर अपना फ़ोन, 2 महीने के अंदर अपना फ़ोन परचेज कर लेगा, राइट। वहीं पे मैं अगर बात करूँ प्रॉपर्टी किसी को परचेज करनी है, तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोग 1-1 साल तक रिसर्च करते रहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पर मेंबरशिप ड्यूरेशन लंबी रखूँगा ताकि एक यूज़र मेरी लिस्ट के अंदर ज़्यादा टाइम तक बना रहे। अच्छा, इसमें होगा क्या कि जो लास्ट 365 डेज़ के यूज़र्स होंगे वो मेरी लिस्ट में होंगे और जो उससे पुराने होंगे वो लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे 365 डेज रख लेता हूँ। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के अंदर चाहे तो आप कुछ लिख सकते हो अपने याद रखने के लिए, अपनी रेफरेंस के लिए, और यू कैन लीव इट एज वेल। तो अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं एंड क्लिक करते हैं क्रिएट सेगमेंट पे। नाउ जैसे ही हम लोग क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर रीमार्केटिंग ऑडियंस बन गई है, राइट। अभी थोड़ा सा ये टाइम लेके पॉपुलेट करेगी कितने यूजर्स मेरे उस पर्टिकुलर पेज पर आए और थैंक यू पेज पे नहीं गए। नाउ इस रीमार्केटिंग लिस्ट का होगा क्या? वेल, इस रीमार्केटिंग लिस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे अपने कैंपेन्स बनाने में। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स के अंदर टारगेटिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो उस टारगेटिंग में ये रीमार्केटिंग की लिस्ट भी एक ऑप्शन होता है कि आप इस पर्टिकुलर ऑडियंस पे भी अपने एड्स चला सकते हो। दैट्स राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा कि कैसे रीमार्केटिंग करी जाती है, कैसे रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाई जाती है, अलॉन्ग विद दैट कैसे कोड्स लगाए जाते हैं, प्लस मेंबरशिप ड्यूरेशन क्या होती है और किस किस टाइप की रीमार्केटिंग आप लिस्ट बना सकते हो। तो आप भी ट्राई करिएगा, आप भी अपने गूगल एड में जाइएगा, रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाइएगा एंड उसके ऊपर अपने कैंपेन ज़रूर चला के देखिएगा। बिकॉज देयर इज़ वन मोर थिंग कि जितना पैसा आपका नए लोगों को लेके आने में लगता है, उससे 1/4 पैसा आपको पुराने लोगों को अपना ऐड दिखाने में और उनको कन्वर्ट करने में लगता है। दैट्स राइट। सो मेक श्योर कि आप अपने रीमार्केटिंग एड ज़रूर चलाएं, बिकॉज वहाँ पे आपका कम बजट लगेगा और ज़्यादा कन्वर्जन्स आएगी। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई विश यू कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जस्ट गो अहेड एंड ट्राई। कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, जस्ट गो अहेड एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को वो डाउट पूछेगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उस डाउट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूँ। एंड इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक्स, चीयर्स, बाय।